पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर की अभूतपूर्व सफलतापूर्वक के बाद पूरे देश में जश्न का माहौल है। इसी कड़ी में मंगलवार को देश भर में तिरंगा यात्रा निकाली गई। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यात्रा की शुरुआत की और इस मौके पर देशवासियों को संबोधित करते हुए आतंकवाद के खिलाफ भारत की निर्णायक कार्रवाई पर बात रखी। योगी का कड़ा संदेश। सीएम योगी ने कहा, पहलगाम में पाकिस्तान समर्थित आतंकियों द्वारा किए गए बर्बर हमले की पूरी दुनिया ने निंदा की है। पाकिस्तान और उसके आकाओं ने इस पर चुप्पी साध ली, लेकिन भारतीय सेना ने करारा जवाब देकर यह स्पष्ट कर दिया कि भारत किसी को छेड़ता नहीं है, लेकिन अगर कोई हमें छेड़ेगा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। हज यात्रा दोबारा शुरू। ऑपरेशन सिंदूर के चलते कुछ दिनों के लिए प्रभावित हुई हज यात्रा एक बार फिर पटरी पर लौट आई है। बुधवार सुबह जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से हज यात्रियों का दूसरा जत्था हज हाउस से एयरपोर्ट के लिए रवाना हुआ। यात्रियों की यह उड़ान मक्का सऊदी अरब के लिए थी। पहला जत्था 4 मई 2025 को रवाना हुआ था, लेकिन ऑपरेशन के कारण 7 मई और 12 मई की 7 फ्लाइट्स रद्द कर दी गई थी। अब हालात सामान्य होने के साथ ही मंगलवार से श्रीनगर एयरपोर्ट पर उड़ानों का संचालन दोबारा शुरू हो चुका है। पंजाब में भी एयर सेवाएं बहाल। पंजाब के अमृतसर एयरपोर्ट पर भी हालत सामान्य हो रहे हैं। मंगलवार बुधवार की रात कतर एयरवेज की एक अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट ने लैंडिंग की। वहीं इंडिगो एयरलाइंस ने भी बुधवार से पंजाब के लिए अपनी फ्लाइट सेवाएं शुरू करने की घोषणा की है। ऑपरेशन सिंदूर। पाकिस्तान को कड़ा संदेश। भारत की सैन्य कार्रवाई में ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के कई प्रमुख एयरबेस तबाह किए गए। इन हमलों की पुष्टि मैक्सार टेक्नोलॉजीज द्वारा की गई है। सैटेलाइट तस्वीरों से हुई है। इनमें पाकिस्तान के सरगोथा, नूर खान, भोलारी और सुखपुर एयरबेस को निशाना बनाया गया था। जारी तस्वीरों में हमले से पहले और बाद की स्थिति स्पष्ट दिखाई दे रही थी, जिससे भारत की सैन्य क्षमता और रणनीतिक कुशलता का प्रमाण दिखता है। ऑपरेशन सिंदूर ने न सिर्फ भारत की रक्षा नीति को मजबूती दी, बल्कि देशवासियों में गर्व और एकता की भावना भी पैदा की है। आतंकवाद के खिलाफ यह निर्णायक कदम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा का विषय बना हुआ है।